नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीच ही लर्नर्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी अपडेट आ रही है आपके TRE 3.0 के रिजल्ट को लेके, इसके अलावा आरक्षण पॉलिसी को लेके और TRE 4.0 का विज्ञापन जो है कब तक देखने के लिए मिलेगा। इन सब चीज़ों पर दोस्तों एक बड़ी अपडेट सुनने के लिए मिल रही है। चलिए दोस्तों, मैं आपको अपडेट क्या है उस अपडेट को मैं आप सभी को भी सुना देता हूँ। दोस्तों चलिए सुनिए पूरा अपडेट क्या है। नई बहाली प्रक्रिया, राज्य सरकार पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी पर ही नौकरी देगी। देखिए 50% आरक्षण कोटे पर ही बिहार सरकार तैयार है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट में 65% आरक्षण मामले पर सरकार को हरी झंडी नहीं मिली थी। अब कई विभाग में पेंडिंग रिजल्ट भी जारी हो सकेगा। अगले 4 दिनों में राज्य सरकार 50% आरक्षण पर ही फैसला लेगी। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, देखिए दोस्तों, अब आगे क्या जानकारी और अपडेट है उसको भी सुन लीजिए पूरा अपडेट, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा इसके बारे में। देखिए पुराने आरक्षण का जो प्रतिशत था उस पर ही कहा जा रहा है कि बहाली होगी और जल्दी ही बहाली प्रक्रिया शुरू भी होने वाली है। क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए बिहार के लाखों छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म होने वाला है। जो बिल्कुल दोस्तों, अब आप सभी का जो इंतजार था वो इंतजार बिल्कुल एकदम समाप्त होने वाला है। सुनिए पूरा वीडियो। इस प्रकार से राज्य सरकार को झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का फैसला था उसे सही करार दिया और 65% जो आरक्षण है वो अब बिहार में लागू नहीं होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी नहीं दी, जिसके बाद राज्य सरकार ने कहा जा रहा है कि लीगल एडवाइस लिया है और उसके बाद जो लीगल ओपिनियन दिया गया उसके आधार पर अब राज्य सरकार ने फैसला ले लिया है कि अब 50% आरक्षण की सीमा के आधार पर ही बिहार में अब बहाली निकलेगी। और इसके साथ साथ जो पेंडिंग रिजल्ट है, बिल्कुल दोस्तों, अब जो आपका रिजल्ट का इंतजार समाप्त होने वाला है, जो रिजल्ट है वह 50% आरक्षण के आधार पर रिजल्ट जारी किए जाएंगे। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग और इसके साथ साथ शिक्षा विभाग में लाखों की संख्या में कहा जा रहा है वैकेंसी निकलने वाली है। क्योंकि नीतीश सरकार ने लोकसभा चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि विधानसभा चुनाव से पहले बिल्कुल दोस्तों, शिक्षा विभाग में 1,60,000 पदों की जो घोषणा हो चुकी है उसको आप खुद सुने होंगे और शिक्षा मंत्री के द्वारा खुद बयान दिया गया था। आरक्षण के आधार पर ही अब बिहार सरकार तैयारी में जुट गई है। 4 से 5 दिनों के अंदर बिहार सरकार पत्र जारी करेगी जिसमें अब साफ रहेगा, सभी विभागों को हरी झंडी मिलेगी। 50% आरक्षण के आधार पर विज्ञापन जारी किया जाए। जी लक्ष्मी। और रजनीश, बहाली को लेकर के कब नोटिस जारी किया जा सकता है? क्योंकि देखिए 4 दिनों में तो कहा जा रहा है कि जो आरक्षण प्रतिशत है उस पर फैसला लेगी सरकार। देखिए आरक्षण प्रतिशत पर जो फैसला लिया जाना था वो सुप्रीम कोर्ट में क्लियर हो गया है कि अब सितंबर में सुनवाई होगी। और राज्य सरकार के पास बड़ी चुनौती है कि जितनी भी वैकेंसी है घोषणा हो जाने के बाद वो जारी नहीं हो सकती है। क्योंकि 65% आरक्षण जो जातीय गणना था उसमें SC ST और OBC को आरक्षण की सीमा बढ़ाकर लाभ दिया जाना था। लेकिन हाईकोर्ट में इस फैसले को एक तरह से मैं सुना दिया था और इसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। वहां भी राज्य सरकार को एक तरह से झटका लगा है, जिसके बाद अब बिहार में अब साफ तौर से क्लियर हो गया कि सरकार वेट एंड वॉच नहीं करेगी। अब पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी जो है 50%, बिल्कुल आपका रिजल्ट जो है 50% आरक्षण के अनुसार ही तैयार किया जाएगा, उसी पे जारी किया जाएगा। लीगल जो ओपिनियन है वो राज्य सरकार ने ले लिया है और 4 से 5 दिनों के अंदर राज्य सरकार यानी सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से पत्र जारी होगा और सभी विभाग को ये कहीं ना कहीं पत्र की कॉपी दी जाएगी कि अब पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी जो है उसी आधार पर विज्ञापन जारी करने ये वैकेंसी निकलेगी। ठीक है रजनीश, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे आप सब सुन लिए होंगे कि आपका जो रिजल्ट है, अब रिजल्ट का जो इंतजार था इस कारण से फंसा हुआ था रिजल्ट आप सभी का, क्योंकि आपका जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उस कारण से आपका जो रिजल्ट था वो होल्ड करके रखा गया था। आप दोस्तों जब BPSC का जो कैलेंडर जारी हुआ था उसमें भी आप देखे होंगे कि रिमार्क करके वहाँ पे दिया गया था कि रिजल्ट इज होल्ड बाय रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी के कारण आपका रिजल्ट जो है होल्ड रखा गया था। अब दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि अब आपका जो रिजल्ट है वो भी आपके 50% आरक्षण के अनुसार ही तैयार किया जाएगा और जो आगे की भर्तियां आएंगी वो भी आपके 50% आरक्षण के अकॉर्डिंग ही आएंगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों यहाँ पे डिसीजन आ चुका था कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वही मान्य रहेगा, उस फैसले पर किसी प्रकार का रोक जो है वो नहीं लगेगा। तो बिल्कुल आपका जो TRE 3.0 का जो रिजल्ट है उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपके OMR सीट या आंसर की जो है अब जल्दी आपकी जो OMR सीट या आंसर की है देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि बातें चल रही थी कि 8 तारीख को बैठक होगी और उसमें एक बड़ा फैसला जो है लिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले ही यहाँ पे जो निर्णय है वो आ चुका है। 50% आरक्षण के अकॉर्डिंग ही आपकी जो सारी प्रक्रिया है OMR से लेके आंसर की इत्यादि चीज़ें जो हैं सब आपके 50% आरक्षण के अनुसार ही जारी की जाएंगी। वही अगर हम बात करें आपके रिजल्ट को लेके तो रिजल्ट भी आपका जो है तीसरे वीक, बिल्कुल तीसरा वीक जो है अगस्त मंथ का तीसरे वीक के बाद आपका जो रिजल्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। वही अगर हम बात करें TRE 4.0 के नोटिफिकेशन को लेके तो TRE 4.0 का जो नोटिफिकेशन है वो भी आपके अगस्त लास्ट में या सितंबर में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि BPSC
यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा कहा गया था, जो अध्यक्ष हैं रवि मनु भाई, उनके द्वारा ये चीज़ कही गई थी कि जैसे ही TI 3.0 का रिजल्ट जारी होगा उसके बाद देखा जाएगा कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कितने सीटें जो हैं बच गई हैं, सब सीटों को जोड़ के एक नई भर्ती जो है, एक नई भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी किया जाएगा। बिल्कुल 1,60,000 पदों पर पहले घोषणा हो चुकी है। अब देखिए हो सकता है उससे ज़्यादा पद आपको देखने के लिए मिल जाए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे लेकिन एक और अच्छी खबर है कि महिला अभ्यर्थियों को एक बड़ा लाभ जो है यहाँ पे मिलने वाला है। TI 3.0 का जब रिजल्ट जारी होगा तो उसमें भी, इसके अलावा जो भी आगे की भर्तियां होंगी उसमें भी महिला अभ्यर्थियों को बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि 70% सीटें जो हैं महिलाओं के लिए हैं। बिल्कुल अगर ऐसा कहें कि TI 3.0 जो है वो महिलाओं के लिए होने वाला है तो गलत नहीं हुआ, क्योंकि 70% महिलाएं होंगी सिलेक्ट, उसके बाद 30% जो है पुरुष होंगे, उसी में सारे कैटेगरी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा अपडेट। इसी तरीके से अन्य अपडेट या जानकारी के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।